स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विष्णु हिंदी साहित्य प्रेमी में। यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है जीवन की मौलिक इकाई, और ये हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो चलिए करते इस वीडियो का शुभारंभ। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये एनसीईआरटी से है और ये सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 है और मीडियम हमारा हिंदी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत हम जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे वो ये चीज़ हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका की खोज, उसके बाद जानेंगे कोशिका के प्रकार, उसके बाद एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में अंतर, प्रोकैरियोटिक, उसके बाद यूकैरियोटिक को जानेंगे, उसके बाद पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं को जानेंगे, उसके बाद कोशिका का आकार देखेंगे, फिर आकृति देखेंगे, फिर कोशिका झिल्ली को देखेंगे, फिर कोशिका भित्ति देखेंगे, उसके बाद विसरण और पराशरण देखेंगे, उसके बाद केंद्रक देखेंगे, उसके बाद कोशिका द्रव देखेंगे, उसके बाद अंतःप्रद्रवी जलिका देखेंगे, उसके बाद गोल्जिकाएँ देखेंगे, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड और लाइसोसोम आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का शुभारंभ। इस वीडियो को भी हमने कई पार्ट में विभाजित किया है। ये हमारा पहला पार्ट है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि कोशिका अर्थ में होती क्या है। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। मतलब कि कोई जीव जो होता है वो छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम भी पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाँ, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है। तो जो परमाणु होती है वो पदार्थों के लिए में निर्जीव की इकाई होती है, और उसका मतलब कि हमारे कहने का तात्पर्य वही है, लेकिन वह परमाणु है जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए था, और वही उसी का एक उदाहरण है कोशिका, जो कि जीवित वस्तुओं के लिए होता है। अभी सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। मतलब कि जो कोशिका होती है इसके अंदर स्ट्रक्चर भी होता है और इसके साथ साथ ये कार्य भी करती है। इसके बहुत से कार्य होते हैं। कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मतलब कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी आकृति का अध्ययन कर रहे हैं, शेप का अध्ययन कर रहे हैं, और इसके अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब एक तरीके से अब हम साइटोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। तो आगे हम क्या देखेंगे, कोशिका की खोज, कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया। यही एक महत्वपूर्ण कथन है जिसको याद होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इस कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कोशिका की कार्क की एक पतली काट के अंदर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे। मतलब कि उन्होंने एक पतली सी एक कोशिका को कार्क की पतली काट, इस पतली काट में अपने सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा था, और उन्होंने जिस कोशिका को देखा था वो एक डेथ कोशिका थी, मृत कोशिका थी। तो चलिए आगे बढ़ें। तो आगे हम देख रहे हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से कोशिका का पता लगाया था। मीन्स एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ही थे जो सबसे पहले एक जीवित कोशिका की खोज की थी। उन्होंने जिस सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसे देखा था वह एक उन्नत किस्म का सूक्ष्मदर्शी था, और उन्होंने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं के बारे में पता लगाया था। अभी हम जानेंगे कोशिका का निर्माण, की कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि से कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो आगे अभी हम क्या देखेंगे, कोशिका सिद्धांत। अब जानेंगे कोशिका सिद्धांत होते क्या हैं। कोशिका के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए गए थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं।
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन तथा श्वान ने किया, जिसके अनुसार अभी हम जानेंगे कि जो वैज्ञानिक थे स्लीडन तथा श्वान, इन्होंने क्या विचार व्यक्त किए थे कोशिका के से संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ें। तो इन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किए थे? तो इन्होंने सबसे पहला विचार ये प्रस्तुत किया कि सभी पौधे व जीव कोशिका से बने होते हैं। मतलब कि ये ह्यूमन बींग्स पे लागू नहीं होता है, ये विश्व के जितने भी जीव हैं जो कि जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, उन सबके लिए ये लागू होता है। मीन्स ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, बल्कि कैट्स में, डॉग्स में और विभिन्न प्रकार के प्लांट्स में, ट्रीज में, सब में पाए जाते हैं। यानी कि कोशिका जो होती है वो सब में पाई जाती है। तो कोशिका जीवन की मूल इकाई है। मतलब कि जो जीवन होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। अगर कोशिका न रहे तो जीवन ही संभव नहीं है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। मान लीजिए कोई कोशिका है और जो नई कोशिका होगी वो भी इसी से ही पैदा होगी, जो कि विभाजन द्वारा पैदा होती है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो आगे हम देखेंगे जीव के प्रकार। अभी हम जीव के प्रकार किस तरीके से देखने वाले हैं? तो जो हम जीव के प्रकार देखने वाले हैं वो हम जीवों के आधार पर देखेंगे। जीवों के आधार पर कि जीवों के आधार पर कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक कोशिकीय जीव के बारे में जानेंगे। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास बहुत सी कोशिकाएं नहीं होती हैं, तब भी वे कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। मतलब कि वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। मतलब कि ये जो जीव होते हैं उनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। अभी हम जानेंगे इसका उदाहरण क्या है। तो सबसे पहला उदाहरण इसका अमीबा है। अभी तो आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन ये एक सबसे छोटा जीव है जो कि सिर्फ एक कोशिका से निर्मित होता है। मतलब कि ये जो भी कार्य करता है वो एक कोशिकीय द्वारा ही करता है और इस नाते इसे एक कोशिकीय जीव नाम दिया गया। तो चलिए जानते हैं और भी उदाहरण कोशिका जीव के बारे में। तो सर्वप्रथम आएंगे अमीबा, उसके पश्चात पैरामीशियम, उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, फिर बैक्टीरिया, जीवाणु आदि। तो हमने एक कोशिकीय जीव के बारे में जान लिया जो कि एक कोशिका से बने होते हैं। अब जानेंगे हम बहुकोशिकीय जीव के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ें। तो बहुकोशिकीय जीव होते क्या हैं? तो वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं और विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। मतलब कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक नहीं अनेकों कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये सभी कोशिकाएं अंगों का निर्माण करती हैं, जो कि आगे चल के एक बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। तो आगे हम क्या देखेंगे? तो आगे हम इनके उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन इनके उदाहरण हैं। तो सर्वप्रथम जो है वो फंजाई इनके उदाहरण हैं। पादप इनके उदाहरण, मनुष्य एवं अन्य जंतु। अभी आप देख रहे हैं फंजाई, ये जो होता है कवक, ये भी बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होता है। पादप में पेड़ पौधे, ये भी बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। मनुष्य भी बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो चलिए जाने कोशिका के असली प्रकार के बारे में। तो कोशिका के प्रकार क्या होते हैं? तो कोशिका को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला प्रकार है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका।